हेलो 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 हेलो। शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 101 नंबर सेट। और इसमें चलिए देखें क्या क्या है क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, वन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसमें देखते हैं एक के विपरीत सतह पर क्या आता है। तो लिखा गया है 3 दोनों में बाबू कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन सतह से एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है, एक रेखा क्लॉकवाइज घुमा देना है। और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद यहाँ पर 3 5 2, 3 3 के बाद 5 5 के बाद 2, 3 4 6, 3 3 के बाद 4 4 के बाद 6। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रिपीटेड है, रिपीटेड को हटाना है और उसके जगह मिसिंग वाले को डाल देना है। तो यहाँ पर बाबू रिपीटेड नंबर है 3, 3 को हटाए और वहां पर क्या डाल दिए 1 डाल दिए, यानी कि 3 का अपोजिट में 1 है, 5 का अपोजिट में 4 है, 2 का अपोजिट में 6 है। हमको पूछा जा रहा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट बाबू 3 होगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हेलो सर, मैं रोशन सुपौल से टेक्निस टेक्निकली एएलपी टेक्निकल के लिए कोई न्यू क्लास चालू हो गया। हाँ बाबू, और इसके लिए आप हमसे क्लास के बाद मेरे नंबर पे संपर्क करें। चलिए अगला सवाल, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहा हो तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। ठीक है, वास्तविक समय बाबू 11:55। और बोला गया क्या चीज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करना है, 12 बजे में से घटा देना है। यहाँ पर 60 में से 55 गया तो बाबू 5, और यहाँ पर 12 में से 11 गया तो 1, या सॉरी 11 में से 11 गया तो 0, यानी कि 0:05, यानी कि 12:05। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई डाउट है। चलिए अगला सवाल, बोलिए बोलिए। हाँ जी, घटा सकते हैं। 23 से 60 में से घटा के दिखा देते हैं। 23:60 में से घटा दीजिए 11:55 को। 60 में से 55 गया तो बाबू 5, यहाँ पर 23 में से 11 गया तो 12, 12:05। ठीक है, और कोई दिक्कत है। चलिए अगला, 7 जून 1995 को मंगलवार था, 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। 7 जून 1995, दिन बाबू मंगलवार। 15 अगस्त 2008, और यहां पर है वाट। और इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर +2, यानी कि 146। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है जब लीप वर्ष आता है। ठीक है, और हमारे पास देख लीजिए अप्रैल मई जून का कोड क्या लिखा हुआ 5
और अगस्त का कोड क्या लिखा हुआ, तो 3। 7 में क्या करिएगा, जो 15 आएगा तो 7 में बाबू +8 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। 5 में क्या करेंगे, जो 3 प्राप्त होगा तो 5 में -2 करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 1995 से 2008 जाना है अब हमको। ठीक है, कितने साल, 13 वर्ष। 1995 में जब बाबू आप 13 वर्ष जोड़िएगा तो आ जाएगा 2008। आपको ये पता है कि 6 या 11 वर्ष में कैलेंडर जो है क्या होता है, रिपीट करता है। तो अगर हम 1995 में 11 वर्ष अगर हम जोड़े हैं तो आ जाता है क्या, 2006। इसका मतलब हुआ कि 1995 का कैलेंडर और 2006 का कैलेंडर वो रिपीटेड है, यानी कि एक समान है। तो 2006 से 2007 गए, एक समान वर्ष तो एक शेष दिन। 2007 से 2008 गए, एक लीप वर्ष तो 2 शेष दिन। ठीक है, ये +2 ये -2 खत्म, ये +8 है ये +1 यानी कि +9। +9 में 7 से भागा दे दीजिए, शेषफल बचेगा +2। मंगलवार में +2 कर दीजिए, बुध और बृहस्पति यानी कि बृहस्पतिवार कहिए या गुरुवार कहिए। आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल सकते हैं। इंजीनियर मिथिलेश सिंह, नमस्कार सर जी। हो गया, मिटा दें, पूरा मिटा देना। रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार के दिन पड़ा हो तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ। चलिए, गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी, और यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ा था, 26 जनवरी है बाबू रविवार को, तो रमेश का जन्म 28 फरवरी को हुआ। रमेश का जन्म हुआ बाबू 28 फरवरी को। ठीक है, तो रमेश का जन्म किस दिन हुआ। 26 में क्या करिएगा, जो 28 प्राप्त हो जाएगा, +2। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, और 1 में क्या करिएगा, जो 4 प्राप्त होगा, +3। ठीक है, तो 2 और 3 कितना, 5। रविवार में 5 दिन जोड़ दीजिए या 2 दिन घटा दीजिए, आंसर क्या, शुक्रवार। ये हो गया ऑप्शन 1 नंबर। अब मामला यहां पर एक और आ जाता है, सर ये आपने सामान्य वर्ष मान करके बनाया, क्योंकि अभी जो आप यहां पर लिखे थे जनवरी फरवरी और मार्च 144, और यहां पर आप बोले थे जनवरी का 0 फरवरी का 3, कब, जब लीप वर्ष आएगा तब। तो ये तो आप सामान्य वर्ष मान के बनाए, शुक्रवार आया। अगर यह लीप वर्ष मान के होता तब क्या होता, 26 जनवरी रविवार का दिन है और 28 फरवरी बाबू व्हाट है। तो 26 में क्या करेंगे, जो 28 प्राप्त होगा, +2 करेंगे। जनवरी का कोड लीप वर्ष में तो 0, फरवरी का कोड लीप वर्ष में तो 3, 0 में क्या करेंगे, जो 3 प्राप्त होगा तो +3। 2 और 3 5, तो रविवार में 5 दिन जोड़ दीजिए तो बाबू शुक्रवार। ठीक है, मतलब सर दोनों में आंसर सेम आ गया। ये कैसे हो गया, एक तो लीप वर्ष को मान के रखे, एक सामान्य वर्ष मान के रखे, फिर भी ऐसा हो गया। ये आप देखिए यहां पर बाबू 1 और 4 है, यानी कि +3, 1 में +3 करते हैं तो 4 होता है। यहां देखिए 0 और 3 है, यानी कि 0 में आप +3 करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। यहां पर का डिफरेंसेस, इस दोनों के बीच का डिफरेंसेस वो एक ही समान है, वो अलग अलग डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल इसमें तो बोल लीजिए, मिटा दें। G और I +2, O और L
-3, N और P +2, E और B -3, +2 -3 +2 -3 +2 -3 किया गया है। C में +2 कर दीजिए बाबू, E फॉर एलिफेंट। R में -3 कर दीजिए तो हो गया बाबू O फॉर ऑरेंज। यहाँ पर +2 तो बाबू K, यहाँ पर -3 तो बाबू Y। EOKY ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। क्वेश्चन में लिखा है सी और एप्पल के लिए कौन सा सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया है। सी और एप्पल के लिए क्या कोड होगा ये आपको बताना, ठीक है। चलिए सी और एप्पल को ढूंढते। सी यहां पर, सी यहां पर, और तो सी मुझे कहीं दिखा नहीं। एप्पल यहां पर और एप्पल यहां पर, और मुझे एप्पल भी कहीं दिखा नहीं, ठीक है। तो यानी कि दोनों मिल रहा है। तो के ई एक से ये सी इज ईटिंग एप्पल, यानी कि इसी चारों में से उसका सी का भी कोड होगा और एप्पल का भी कोड होगा, ठीक है। और यहां पर सी सेल टॉय और सूट टीम डेको का अर्थ है आई लाइक एप्पल। चलिए ठीक है। तो जब सबसे पहले हम एप्पल को ढूंढ लें। एप्पल के लिए यहां से, इसमें से और यहां इसमें से कोड मैच करना चाहिए। ना 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 ना, इस दोनों में, यहां से, इसमें से और इसमें से एप्पल का कोड मैच करना चाहिए। तो दोनों में बाबू DEKO लिखा हुआ है, यानी कि एप्पल के लिए जो कोड है वो DEKO हो जाएगा, DEKO हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद DEKO फाइनल। अब मुझे चाहिए किसके लिए, तो सी के लिए। सी के लिए यहाँ इसी तीनों में से कुछ ना कुछ होगा, और यहां पर है यानी कि इस तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। KEW मैच कर रहा है, यानी कि सी के लिए क्या हो जाएगा, KEW। तो KEW DEKO ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, किसी को दिक्कत भी। अगले सवाल की ओर बढ़े। विषम संख्या युग्म को चुनिए। देखिए 63852, 63852, 63852, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 1 है, इसीलिए आंसर यही होगा। सभी में वही सारा नंबर है, तीनों में खाली डिसअरेंज है, और इसमें 2 ठो अलग अलग नंबर है, इसीलिए आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, आंसर हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बोलिए। हे प्रभु, नंबर 1 है, ऐड करेगा तो वही ना आएगा, मिटा दें। अंगूठी है, हार है, आभूषण है, बाजूबंद है। अंगूठी है, हार है, बाजूबंद है, आभूषण है। ये तीनों का तीनों आभूषण के अंतर्गत आता है, इसीलिए आंसर सी ऑप्शन 3 नंबर। बोलिए। बाजूबंद मतलब होता है बाजू में पहनने वाला। क्या हुआ? देखना है ना, देख लो, देख के रखेगा तब ना बाद में खरीदने के लिए मिलेगा। हमरा खरीद दीजिए। हो गया, और देखना है। चलिए, बहुत डिजाइन है। हाँ, ज्यादा देखे वो मत करना, वो दिक्कत है। आइए यहाँ पे,
20 है, 12 है, 12 है, 20 है, 28 है, +8 +8 +8 और +8। ठीक है। अब यही सिचुएशन यहां पर जो है दोनों जगह पर सेम चीज जोड़ा गया है। ठीक है, +8 +8 है, ये नहीं है जी। बारह और 28 को जोड़ दीजिए 40, 12 + 28 को जोड़ दिए 40, 2 से भागा कर दिए तो 20, 42 18 60 भागा 2 तो बाबू 30। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बलराम कुशवाहा, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू, गुड इवनिंग। सामान्य वर्ष में शेष दिन 0 होता है। हाँ बाबू, सामान्य वर्ष में शेष दिन 0 नहीं होता है, लीप वर्ष में होता है। बोलिए। अच्छा ठीक है, वही चल रहा है, विभाजित करने पर ना। सही है, मिटा दें अब। अगला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। चलिए, बॉय और गर्ल, 36 विद्यार्थी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की 2 गुनी है। लड़का 2 गो तो लड़की 1 गो, तो 24 गो लड़का तो 12 गो लड़की। एक कक्षा में 13 लड़के छोटी के पहले है, यह छोटी, छोटी के पहले लड़का है बाबू 13 ठो, तो लड़कियों होगी कुछ ना कुछ, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। तो इसका मतलब इससे पहले 18 गो विद्यार्थी, 18 गो लड़का लड़की मिला के होगा, जिसमें 13 गो लड़का, तब मतलब 5 गो लड़की, तब ना 18, और तब नहीं ये 19वां। बाद में बॉय और गर्ल कितना, टोटल कितना है जी 36, लड़का कितना टोटल 24, 13 गो लड़का इधर, तो इसका मतलब 11 गो लड़का इधर, 12 गो गर्ल है, यानी कि 5 गो गर्ल इधर, 1 गो गर्ल, ये 6 इधर बाबू, कितना तब 6 हो गया, 12 गो लड़की। तो बोला गया बताएं कि छोटी के बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो छोटी के बाद में 6 लड़कियां हैं। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। थोड़ा जल्दी बोल लीजिए। लिखा है उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये बात आपको बोला गया है। ठीक है, सुषमा रश्मि से धनी है, रश्मि प्रिया से गरीब है, नहीं, ये तो लैंग्वेज हो गया। चलिए, सुषमा रश्मि से धनी है, सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर, अरुण रश्मि जितना अमीर है, अरुण रश्मि जितना अमीर है, तो यानी कि यहाँ पर बाबू अरुण अरुण, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। शोभा सुषमा से अमीर है, और शोभा जो है वो है बाबू सुषमा से अमीर, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, आनंद प्रिया से अमीर है। फिर से पढ़ लेते हैं, सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, अरुण रश्मि जितनी अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। बस इतने जानकारी है। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रश्मि प्रिया से गरीब है, रश्मि और प्रिया में कौन अमीर है कौन गरीब है यह कन्फर्म पता नहीं है। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया जो है अरुण से अमीर है कि गरीब है नहीं पता है। अरुण सुषमा से गरीब है, अरुण जो है सुषमा से गरीब है, ये बात सही है। आनंद रश्मि से अमीर है, आनंद जो है रश्मि से गरीब है कि अमीर है ये भी पता नहीं है।
आंसर होगा 3 सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, रैंकिंग का एक बताए थे, हो सकता है बताए होंगे। सर जी आपने वोट नहीं दिए। हाँ बाबू मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि मधेपुरा लोकसभा में जो है आज चुनाव नहीं था, इसीलिए। भैया है जी, मधेपुरा में चुनाव कब है? कब है जी मधेपुरा में चुनाव? मधेपुरा में हमारा डेटो नहीं पता अभी, 7 को है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन होगा? प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन होगा, ये सवाल है। ठीक है। 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे हैं। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है, तथा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। हो गया आलोक आंसर? नहीं। अच्छा, यदि आलोक और सुभाष परस्पर स्थान बदल ले तो सुभाष आंसर। 3 नंबर। क्या हुआ इसमें, ध्यान से समझना है, जिनको समझ लीजिए, बाद में हम बना के भी दिखा देंगे पढ़ते पढ़ते कैसे बन गया। मेरा सवाल है यहाँ पर प्रवीण के दाईं ओर दूसरा कौन है। तो प्रवीण के दाएं पहला दूसरा कौन है, ये हमारा सवाल है। तो अगर जब ये दाएं दूसरा है तो इसका मतलब इस आदमी के बाएं पहला बाएं दूसरा प्रवीण होगा। अगर इसके दाएं दूसरा ये है तो इसका मतलब इसके बाएं पहला बाएं दूसरा प्रवीण होगा। तो यहां पर मैंने देखा लिखा हुआ है कि सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है, तथा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। प्रवीण जो है आलोक के बाएं पहले बाएं दूसरे स्थान पर। इसका मतलब है कि प्रवीण के दाएं दूसरा कौन है, आलोक है। हमने देखा कि ऑप्शन में आलोक नहीं है। यदि आलोक और सुभाष परस्पर स्थान बदल ले, आलोक के जगह पर कौन आ जाए, सुभाष, इसीलिए प्रवीण के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, तब सुभाष हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। तो ये हुआ, हम पढ़ते पढ़ते भरवली यही काम किए जो मैंने आपको यहां पर अभी दिखाया। अब चलिए इसको जो बनाने का जो प्रोसेस होता है हम लोग उस तरीके से बना लेते हैं। ये बाबू दाहिना है और ये बाबू बायां है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुभाष प्रमोद के दाईं ओर है। प्रमोद के दाईं ओर है बाबू सुभाष। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर है। उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति है, ना उमेश है ना सुरेश है। सुभाष और उमेश के बीच प्रवीण है। सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है। सुभाष और उमेश के बीच में प्रवीण है, तथा प्रवीण आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। प्रवीण जो है आलोक के बाएं पहले बाएं दूसरे स्थान पर। और एगो कौन बच गया जी, सुरेश। सुरेश यहां पर। अब है प्रवीण के दाईं ओर दूसरा, तो प्रवीण के दाएं पहला दाएं दूसरा कौन है, आलोक निकला। यहां पर बोला आलोक और सुभाष स्थान बदल ले, आलोक के जगह पर कौन आ जाएगा, तब सुभाष आ जाएगा। यानी कि दाएं को पहला दाएं को दूसरा कौन हुआ, सुभाष हो गया। आंसर हो जाएगा सुभाष। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। हेलो सर। हाँ बाबू हेलो, हो गया। हो गया, हेलो हेलो हो गया, मिटा दें अब। आइए क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या जोड़ा गया यहाँ पर, +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7, 3 5 7 के बाद क्या जोड़ेंगे, 9, 14 9 23। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल लीजिए। क्या बोले,
फिर से बोलिए। रहता तब ना है। हम तो यही चाहते हैं बाबू, अगर खुदा ना खास्ते कहीं लालू यादव प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा, लेकिन लगता है बनेंगे नहीं ना। तब जब बनने का था तब तो बने नहीं, अब तो नहीं है बनेंगे, ये तो कन्फर्म है। आइए यहाँ पे, दी गई श्रेणी में कौन सा एक पद गलत है ज्ञात करें। और अब यहां पर जो है गलत पद कौन सा है वो आपको बताना है। यहां 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 तो बाबू 20, 20 का स्क्वायर माइनस 20 तो बाबू 380, और 380 का स्क्वायर माइनस 380 करिए तो ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो यही ना गलत होगा। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसको 380 घटाने पर ना आ जाता है 144,020, ये आता है, और यहां पर 030 लिखा हुआ है, इसीलिए आंसर होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें अब। मिटा दें। अगला सवाल, 6 4 10 2 12 माइनस 2 तो बाबू 10, बाहरी सभी अंक को जोड़ने के बाद -2 कर देना है। 2 और 10 12, 8 20, 20 और 6 26, -2 तो 24, 14 4 18, 18 12 30, 30 10 40, 40 -2 38, 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए, ठीक है। इसके बाद आइए, एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 घनों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी। प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। सबसे पहला, बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, n पर पावर 3 बराबर 64, तो इसका मतलब है कि n बराबर 4। कोई दिक्कत। एक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, तो 16 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 64 छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप क्या होगी, तो n बराबर 16 सेंटीमीटर बराबर x, ऐसा भी होता है, ठीक है। यानी कि n बराबर हम यह भी लिखते हैं बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन की भुजा की लंबाई। और n हमको पता है यहां पर कितना है, 4, तो यहां पर हम अगर 4 सेंटीमीटर रख दें तो बाबू 16 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। दिक्कत है तो बोल लीजिए। हो गया, मिटा दें। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आकृति महिला मंत्री और डॉक्टर को प्रदर्शित करता है। महिला है, मंत्री है, और बाबू डॉक्टर है, ठीक है। दिक्कत है तो बोल दीजिए। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। अच्छा ठीक है,
डॉक्टर हर्षवर्धन एक समय में स्वास्थ्य मंत्री थे कि नहीं? और वो डॉक्टर ये वाला पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं थे, वो एमबीबीएस वाला डॉक्टर। समझ में आया? तो जब एक डॉक्टर मंत्री बन सकते हैं और वह पुरुष हैं, तो सिंपल सी बात है कि स्त्री भी मंत्री बन सकती है जो कि डॉक्टर हो। बात समझ में आया? इसीलिए इसका आंसर होगा 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए फिर से। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ, वो भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है पंजाब सरकार में, ठीक है, और वो भी डॉक्टर है। बिठा दें। एक तो हमारे जो हैं ये लालू प्रसाद की बेटी का क्या नाम है जी? रोहिणी आचार्य, तो किडनी वाला है। एक और है मीसा भारती। मीसा भारती भी डॉक्टर है, लेकिन आज तक कहीं वो क्लिनिक ओपन नहीं की है, मतलब प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन वो डॉक्टर है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि जो है, जब हमारे देश में राज्य में जो है तेजस्वी बाबू जो थे, जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे पहला बार, तो तेज प्रताप बने थे ना स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है। तो वैसे ही हो सकता था, अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री मीसा भारती को बना दिया जाता, मान लीजिए अपना घर के था, कुछ हो सकता था, तो बना दिया जाता तो हो जाते डॉक्टर लेडीज भी और स्वास्थ्य मंत्री भी। क्या लक्ष्मण और छोट नाम नहीं है, इसीलिए याद नहीं रहता कि मोदी मोदी, इसीलिए होते रहता है। प्रधानमंत्री कौन? तो मोदी। गृह मंत्री कौन? तो मोदी। स्वास्थ्य मंत्री कौन? तो मोदी। और सब मंत्री कौन? कोनो मंत्री ने, खाली मोदी। आगे बढ़े। मंडाविया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ मौसम बरसाते हैं, कुछ मौसम बरसात है, कुछ गर्मियां मौसम है, और कुछ गर्मी जो है वह बाबू मौसम है। तो कुछ गर्मियां बरसात है, कुछ गर्मी जो है बाबू वह बरसात है। सही की गलत? गलत। कुछ मौसम गर्मी है और कुछ मौसम जो है वह गर्मी है। सही की गलत? तो सही। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कुछ ग्लास टैबलेट है, टैबलेट है, सभी मशीन टैबलेट है, और सारे के सारे जो मशीन हैं वो बाबू टैबलेट के अंदर है। तो नंबर 1, सभी टैबलेट मशीन है। सभी टैबलेट जो है वो क्या मशीन के अंदर है क्या? गलत। सभी मशीन ग्लास है और सारे के सारे मशीन जो है वो ग्लास के अंदर है क्या? गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बनाए हैं। क्या आंसर है? 6। 6 ना? ऑप्शन डी। किसी को दिक्कत भी है? आगे बढ़िए फिर। क्या लिखा है देखिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। दायां इधर है, बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है राजेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, उत्तर दिशा की ओर जाता है बाबू 20 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, 12 किलोमीटर तय करता है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर का दूरी तय करता है। बताएं कि वह अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अपोजिट डायरेक्शन को घटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन को घटा देना। 20 में से 5 को घटाए, बात हो गया कितना? 15। उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर के दूरी पर अभी वह है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। यस, विपिन बोल रहे हैं यस। हो गया, मिटा दें। डाउट भी किसी को इसमें?
अगला सवाल क्या लिखा है? ए चाचा है बी का। ए को क्या बनाना है? चाचा। चाचा का मतलब पुरुष की स्त्री? पुरुष। तो ए को बाबू बनाना है पुरुष। अब सबसे पहले हम ए को पुरुष बनाएं, उसके बाद ही ना कुछ होगा। x प्लस वाई का अर्थ है x माँ है, हटाइए। x माइनस वाई का अर्थ है x भाई है। यानी कि बाबू अगर a के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो यह भाई होगा। और पिता के भाई को चाचा कहते हैं, पिता के भाई को चाचा कहते हैं। x भागा y का अर्थ है x पिता है y का, यानी कि अगर a के बाद भागा का चिन्ह रहेगा तो यह पिता हो जाएगा। और गुना बहन है, हटाइए। यानी कि हमको क्या चाहिए? a के बाद माइनस, उसके बाद मान लीजिए है कोई ना कोई नंबर है, लेटर है, कुछ भी, और उसके बाद बाबू चाहिए भागा, ठीक है। और तब चाहिए यहाँ पर कौन? तो b। तो b के पिता, पिता के भाई, तो चाचा। ऐसा रिलेशन चाहिए। यानी कि माइनस और भागा होना चाहिए, दोनों। माइनस और भागा है, सही है, गलत है। एक के बाद तो माइनस ही चाहिए हमको, एक के बाद कुछ नहीं है, गलत है। यहां पर भी बाबू सही है। इसके हिसाब से दोनों का दोनों अभी तक सही है। कौन कौन? 1 नंबर भी और 4 नंबर भी। यहां तक में किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। अब मामला आ गया कि 1 की 4। तो अब आप यहां देखिए गुना का अर्थ क्या है और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है बाबू माता, तो माता के कारण ही तो गया, क्योंकि नानी का, माँ का भाई हो जाएगा, ठीक है। माँ का भाई मामा होता ना कि चाचा। और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है बहन, तो यानी कि पिता की बहन फुआ और फुआ का भाई चाचा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। सभी मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन सभी मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, आपका ज्ञान से हमें बहुत ही लाभ हुआ है इंजीनियर मिथिलेश जी। मिटा दें? मिटा दें? पुस्तकें मित्र की भांति है जो भारी अस्थाई लाभ प्रदान करती है। पुस्तक क्या होता है? मित्र के जैसा होता है, ठीक है। और मित्र के जैसा होता है, वो क्या करता है? भारी अस्थाई लाभ, यानी कि अस्थाई मतलब फिक्स। अब जैसे कि हम बाबू अभी जो है हाल ही फिलहाल में हम घर गए थे, आप लोगों को बताए भी थे। हम कुछ कुछ ऐसे छत पर खड़े थे, ऐसे ही सोच रहे थे। सोचते सोचते हमको अपना घर पे नजर पड़ गया। तो हमारा घर जो है बाबू बनाए थे हमारा परदादा, ठीक है। उसके बाद फिर दादा लोग उसी में रह गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ उन लोगों को। हमारे पिताजी लोग भी उसी में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर से ना थोड़ा गड़बड़ी होना शुरू हो गया पिताजी के बाद से। मतलब हम लोग भी हैं अभी उसी घर में हैं, लेकिन अब जो है रिपेयर का जरूरत पड़ रहा है घर को, ठीक है। तो जिसका जैसा है वो अपना रिपेयर कर रहा है अपने अपने घर को। तो हमारा पापा जी क्या किए हैं, घर वही है दिखने में, बाहर से वही लगता है, लेकिन नीचे से बड़ा बड़ा पिलर खड़ा कर करके जो है उसी घर पर फिर से ढलैया करवा दिए, तो वो हो गया और ज्यादा मजबूत। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि और भी जो भी, तब गोतिया तो सबके गोतिया होता है ना, हमरो गोतिया है, वो सब भी धीरे धीरे अपना अपना ढलैया करवा रहा है। यानी कि देखने से बाहर में वही घर लगता है, लेकिन अंदर में जब उसको प्लास्टर तोड़ करके प्लास्टर करवा दिया गया, ढलैया फिर से करवा दिया गया, तो अंदर वाला थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन बाहर से वही घर लगता है। हम वही सोचे, बताओ, हमारा घर परदादा बनाए, परदादा गए, दादा बनाए, ददो गए, अभी पिताजी लोग हैं, हम लोग भी हैं, एक दिन हम लोग भी जाएंगे। अमर तो हम हैं नहीं बाबू। हमारा बेटा पोता सब भी ऐसे रिपेयर करा करा के अगर रखा तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं तो रहेगा ही रहेगा। पृथ्वी पर रहना, चंद्रमा पर जाना है नहीं अभी। तो अस्थायित्व से हमको यही बात आया कि मकान अपने जगह ये जो बुढ़ऊ बना के गए वो है,
आदमी आते गए और जाते चले गए, घर वहीं पर है। ये बिल्डिंग के साथ भी यही होना है, बिल्डिंग यहीं रहेगा, हम लोग चेंज होते रहेंगे, हम लोग अस्थाई नहीं है। लेकिन बाबू किताब, प्रेमचंद्र के लिखे हुए कहानी अभी तक पढ़ा जाता है। ऐसा तो नहीं हुआ कि प्रेमचंद्र गए और उनका किताब सब उन्हीं को जला दिया गया, चलो भाई, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे ही, इससे कोई मतलब नहीं था उसका। पुस्तकें मित्र की भांति है जो भारी अस्थाई लाभ प्रदान करती है। भारी अस्थाई लाभ प्रदान करती है क्या चीज? तो पुस्तकें। आपको अपना मित्र चुनना चाहिए, कोई मतलब के बात है यहाँ पर? वो पुस्तक के बारे में जानकारी दिया है, पुस्तक के बारे में बात करेंगे। पुस्तकें हमें अस्थाई लाभ प्रदान करती है, और ये बात क्या है? सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। डाउट वाले बोल लीजिए। परीक्षा में होने वाले कदाचार शिक्षा के स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है। क्या चीज है? परीक्षा में होने वाले कदाचार, कदाचार मतलब चोरी, चोरी जो होता है, चीटिंग जो होता है, वो शिक्षा के स्तर में ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, धीरे धीरे। जैसे कि आप लोग को दिख नहीं रहा है, हमको तो इधर से दिख रहा है, वो दोनों बेंच में देखिए वहां घून लगा हुआ है, ठीक है। मतलब धीरे 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 वो लगेगा कि नहीं यह एकदम पूरा ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से क्या हो रहा है? खोखला होता जा रहा है, ठीक है, अंदर से वो खोखला होता जा रहा है। तो यही लिखा है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का एक प्रमुख कारण है क्या चीज? कदाचार। तो नंबर 1 है, शिक्षा का स्तर को सुधारने के लिए कदाचार पर नियंत्रण आवश्यक है। तो सही कि गलत? सही। आजकल सभी परीक्षाओं में कदाचार हो रहा है। देखिए सभी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का जानकारी हमें नहीं है, इसीलिए बाबू पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। अभी तो चप्पलों खुलवा दिया जाता है परीक्षा में, पता है कि नहीं? यदि आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट वाई में दाखिला ले लीजिए। ए की बी को सलाह, सलाह किसने दिया? ए सलाह दिया। किसको सलाह दिया? बी को सलाह दिया, यानी कि बी ने सलाह मांगने गया था, ठीक है, और ए सलाह देने वाला है। इंस्टीट्यूट वाई अकाउंट्स की अच्छी शिक्षा देता है, तभी तो बोल रहा है कि वाई में एडमिशन ले लीजिए। ए बी की सलाह पर ध्यान देंगे, कैसे सही? ए तो सलाह दे ये रहा है, ए की बी को सलाह, ए ने सलाह दिया, ए ने सलाह दिया, ए ने सलाह दिया, ए बी की सलाह पर ध्यान देगा, ठीक है, मामला उलट ना दिया। ये यहां लिखा जाता कि बी ए की सलाह मानेगा तब सही होता, या ध्यान देगा तब सही होता। बोलिए। ना बात तो सही है। सलाह होता क्यों है ये पता है आपको? सलाह शब्द क्या होता है इस बात का जानकारी है? मान लीजिए है ये दोनों रूम पार्टनर है, आप दोनों रूम पार्टनर है जी? नहीं है। मान लीजिए है, कोई दिक्कत? मान लीजिए दोनों रूम पार्टनर है, ठीक है, और उसके बाद गर्मी का समय है, रोटी बेलने के कारण दोनों में टुतु में हो रहा है, बगल वाला मजा ले रहा है, हम भी लिए हैं, आप भी लेबे करते होंगे, ठीक है, बगल वाला मजा ले रहा है कि तू में हो रहा, चलो देखते हैं। और उसके बाद अपने मन से कोई आ जाएगा उसमें पंचायती करने, है रुको हम बता देते क्या करना है। अगर ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग ठीक रहा तो बोलेगा तुमको बुलाने गए थे, अपने मन से आ जाता है हमको, बस समझ में। तो सलाह मांगने पर मिलता है, सलाह अपने मन से नहीं दिया जाता है, इस बात को पहले याद रखिए। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वहां लिखा रहता है परामर्श शुल्क 500 रुपया, परामर्श शुल्क 1000 रुपया, 1500 रुपया, 200 रुपया, जो भी है,
परामर्श शुल्क मतलब सलाह का शुल्क, मतलब आप जो हमसे 1 मिनट 2 मिनट जो बात की है ना, उसका हम 500 रुपये आपसे ले रहे हैं। आप हमको पैसा दे करके हमसे यह बात सुनने आए हैं, तो जब पैसा दे करके सुनने आए तो हमरा से सुनिएगा, नहीं तो क्या हम बोलेंगे इधर मुंह घूमने रहेगा उधर। बात मेरा समझ में आया। और सलाह अपने मन से नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब अपने मन से सलाह दीजिएगा ना तो यही सुनने को मिलेगा, तुमसे मांगने गए थे सलाह, हमको देने आया है। बात समझ में आया। तो जब यहां पर ए बी की सलाह पर ध्यान देगा तो ए तो सलाह देने वाला है, वो सलाह लेने वाला थोड़ी है, बी ना सलाह लेने वाला है। बात समझ में आया। तो जब आप सलाह लेने गए हैं तो मानिएगा तभी ना लेने गए हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब में प्रवेश से पूर्व इस सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। एक क्लब के द्वार पर लिखा नोटिस, क्लब के द्वार पर एक तो नोटिस लिखा हुआ है, और लिखा हुआ क्या कि आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। क्लब में आने वाला व्यक्ति साक्षर है, सही बात है, तभी तो बोल रहा है पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने आएगा तभी तो पढ़िएगा। क्लब में कोई दृष्टिहीन व्यक्ति नहीं आता, ये भी सही है, तभी तो वहां बोला कि पढ़ लीजिए, दिखाई देगा तभी ना पढ़िएगा। इसीलिए दोनों का दोनों बात क्या है, सही है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग कितने हैं इसका जब आपको गिनती करना है तो सबसे पहला इसको हमने मिटा दिया। अब आप देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 2 3 और 4, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 30 यहां तक तो ठीक है, 30 को होगा ही होगा। अब इसके बाद ये देखिए बाबू 5, यहां पर भी 5 10 और 10 और 5 15, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 4 9 49, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। और है जी, और है जी, और है, रुकिए रुकिए, अभी तो और 49 हुआ ना, और है जी, यहां से यहां 1 और यहां से यहां बाबू दूसरा, 49 और 2 51। अब ठीक है, 5151। डाउट वाले बोल लीजिए। मिटा दें, मिटा दें, देखिए गौर से देखिए इस प्रश्न को, क्या किया गया है। यहां पर बाबू 2 गो लाइन इसमें से हटा दिया गया, आप यहां से भी अंदर वाला को क्या करिए, हटा दीजिए। नहीं जी, हाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ये ऑप्शन, दोनों को ना हटाना था। मिटा दें, 2929, भिन्न को चुनिए। ये देखिए छाता के डंटी को पकड़ दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आई बाबू क्लॉकवाइज, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें, अब यहां पर समूह ढूंढना है। देखिए
1 2 3 रेखा, 1 2 3 रेखा और 1 2 3, 1 2 3 रेखा। 3 रेखा के कारण AFH 1 2 और 8 एक समूह में जाएगा। 1 2 8 यहां पर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, आंसर यही होगा 4 नंबर। चलिए दूसरा देखिए, 1 2 3 4 4 रेखा, 1 2 3 4 4 रेखा और 1 2 3 4 4 रेखा, 3 5 4, ये 1 2 रेखा, ये 1 2 रेखा और ये 1 2 रेखा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।